अगर आप भी पासपोर्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। काफ़ी लोग क्या गलती कर देते हैं कि तुरंत जाकर पासपोर्ट अप्लाई करवा देते हैं और उनका आगे चल के पासपोर्ट होल्ड हो जाता है। अब वो कहेंगे होल्ड क्या होता है? यानी आपका पासपोर्ट रोक दिया जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले कुछ बातें हैं जो आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। तो चलिए हम बताते हैं वो कौन सी बातें हैं, कौन सा मेथड है जो आपको समझना चाहिए, आगे चल के आपसे गलती ना हो। सबसे पहली पॉइंट आप ये समझ लीजिए, अगर जो आप पासपोर्ट अप्लाई करने जा रहे हैं या ऑनलाइन करवाने जा रहे हैं या खुद से आप पासपोर्ट ऑनलाइन करेंगे या बनवाने को सोच रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है, नाम और जन्म तिथि ये एकदम सही रखें। आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या स्कूल सर्टिफिकेट सब में नाम की स्पेलिंग एक जैसी हो और जन्म तिथि जो होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसमें जरा भी फर्क ना हो। ये दो चीज़ें आप ध्यान रख लें। नाम, ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, इसमें नाम आपका सेम होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है जन्म तिथि, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, उसमें जरा भी फर्क ना हो। ये चीज़ सबसे पहली चीज़ ध्यान रखें। अगर इसमें थोड़ा सा अलग फर्क रहेगा तो आपका पासपोर्ट आगे चल के होल्ड कर दिया जाएगा। अब हम पॉइंट नंबर दूसरे पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपका जो पता होता है, एड्रेस होता है। पॉइंट नंबर 2 यही है कि एड्रेस जो होता है आपका, ये जो फॉर्म आप जब आप अप्लाई करवाते हैं, सीएससी पर अप्लाई करवाते हैं या खुद से अप्लाई करते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो उसमें लोग क्या गलती कर देते हैं कि अपना एड्रेस जो है वो ऐसे डाल देते हैं, अंदाज से अपना एड्रेस डाल देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपने रियल आधार कार्ड से अपना जो भी एड्रेस हो वही फिल करना है। इससे क्या होगा, आगे चलकर जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा उसमें बहुत काम आएगा आपका। और जैसे ऑफिस पर, पासपोर्ट ऑफिस पर जब आप जाएंगे वहां भी आपका बहुत काम आएगा। ऐसे नहीं कि आप अंदाज से अपना एड्रेस भर दें, नहीं। आपको अपने आधार कार्ड से ही, ओरिजिनल आधार कार्ड से आपका एड्रेस खुद कहकर भरवाना है कि मेरा एड्रेस थोड़ा ध्यान पूर्वक भरिएगा। अपने से भर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छे से ही भरना। अब तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट हमको तैयार रखना है? कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। जैसे वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो बिजली बिल, और बिजली बिल भी नहीं है तो बैंक पासबुक। मैं वोटर आईडी कार्ड के दर पे बोल रहा हूँ। मान लीजिए किसी के पास कहते हैं वोटर आईडी कार्ड नहीं है मेरे पास, तो बिजली बिल दिखा दें। बिजली बिल नहीं है तो बैंक पासबुक दे दें। बैंक पासबुक तो वैसे भी जेन्यून है, लेकिन मैं एक समझाने के टॉपिक पे बता रहा हूँ। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र हो तो ठीक है, नहीं तो 10वीं की मार्कशीट ही ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर्म आप जिस तरह से भरवा रहे हैं, सबसे पहली चीज ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि हम फॉर्म में क्या भरें। अगर जो आप 10वीं की मार्कशीट लगाकर फॉर्म भरे हैं तो 10वीं की मार्कशीट लेकर जाएंगे, नहीं तो आप जन्म प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये जितना डॉक्यूमेंट बनाए हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल की मार्कशीट, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इसमें क्या है, नाम और डेट ऑफ बर्थ एकदम सेम टू सेम होनी चाहिए। एकदम ध्यान रख लें, इसमें कोई भी अरक फर्क ना हो, नहीं तो पासपोर्ट होल्ड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आप कुछ नहीं चलता है। और जब आप वहाँ पे जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्लस एक फोटो कॉपी लेके जाएंगे। ये पूरा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी ले जाना है। जब आपका पासपोर्ट ऑफिस बुलाया जाएगा, अपॉइंटमेंट डेट मिलती है ऑनलाइन करवाने के बाद, तो डॉक्यूमेंट पूरा जितना बताया हूँ ओरिजिनल और प्लस एक फोटो कॉपी, एक एक फोटो कॉपी लेकर जाना है। अब लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जैसे फॉर्म जब भरते हैं, पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं, अप्लाई करवाते हैं, तो वहां पर मोबाइल नंबर तो उस टाइम दे देते हैं, लेकिन जब फॉर्म भर देते हैं एक आध महीने में कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल नंबर दूसरा ले लेते हैं, दूसरा चेंज कर देते हैं, कहते हैं मेरा मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो गया, बंद हो गया, सिम बंद हो गया। ऐसा नहीं चलेगा। आप मोबाइल नंबर वही रखिए जो आप दे रहे हैं। ऐसा ना करें मोबाइल नंबर चेंज कर दें या खो जाए आपका मोबाइल नंबर, ऐसा नहीं है। उसके फायदे क्या क्या मैं आपको बता दूं, ओटीपी, कॉल और मैसेज उसी पर आएगा। और जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको नंबर पर कॉल करेगी तो उसी नंबर पर कॉल किया जाएगा जो आपने फॉर्म भरते टाइम दिया था। ये ध्यान रखें। काफी लोग कहते हैं मैं तो, मेरा नंबर खो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जब पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो आपके उसी नंबर पर कॉल किया जाएगा, ये जान लीजिए। उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रखना है और ध्यान पूर्वक ये मोबाइल नंबर देना है। अगली टॉपिक, ये लोग गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि जैसे पासपोर्ट तो अप्लाई करवाते हैं,
उसके 1 महीने के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिलता है और कम से कम 10 दिन बाद जाना होता है। तो लोग चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, कलकत्ता चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप अप्लाई कर दिए हैं तो आपको उसी पते पे रहना है। मान लीजिए आपको जाना है अपॉइंटमेंट, कुछ लोग क्या करते हैं, जाते हैं अपॉइंटमेंट के दिन, सिग्नेचर हस्ताक्षर करवा देते हैं, उसके बाद चले आते हैं, उसके बाद कहीं घूमने चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें, ये जान लीजिए। दिए गए पते पर रहें, पड़ोसी पहचानने वाले हों, आधार कार्ड आईडी घर पर रखें। मान लीजिए कहीं कहीं क्या होता है, किसी स्टेट में पुलिस घर पर आती है और कहीं कहीं आपको कॉल करके थाने पर बुलाया जाता है। तो आप जब भी अप्लाई करें ये सब चीज़ें तो अपने घर पे रहें, जिस एड्रेस पे दिए हैं उसी एड्रेस पे रहें, ज़्यादा बेहतर होगा। ये सब चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, इसी वजह से इस वीडियो में बताया जा रहा है। और आगे की पॉइंट क्या है ये भी समझ लीजिए। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि पासपोर्ट तत्काल बनवाया जाए या नॉर्मल बनवाया जाए। ये लोग काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं। तो नॉर्मल सस्ता, समय ज़्यादा लगता है। इसमें सस्ता तो पड़ता है नॉर्मल में, लेकिन इसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तत्काल में क्या होता है, महंगा होता है, जल्दी मिलता है। अगर ज़रूरत हो तो तभी ये महंगा तत्काल वाली जो तत्काल होता है पासपोर्ट, तभी इसको अप्लाई करें। तत्काल अप्लाई करने में क्या होता है कि वेरिफिकेशन बहुत तगड़ी होती है। लोग सोचते हैं ये ऐसा तो नहीं, ये कौन है, तत्काल आखिर पासपोर्ट क्यों बनवा रहा है, इसका कोई रीज़न होगा, दूसरा देश भागना चाहता होगा। इस वजह से वेरिफिकेशन आपकी बहुत तगड़ी होगी। तो तत्काल पासपोर्ट तभी अप्लाई करें जब आपको बहुत ही इमरजेंसी हो और पूरा डॉक्यूमेंट जितने भी हैं सब एकदम रेडी रखें, सेम टू सेम रखें। नहीं तो आप तत्काल पासपोर्ट पैसा लगाकर अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन आपका बाद में रिजेक्ट भी हो जाएगा और आप क्लियरली पास हो नहीं पाएंगे। अगली पॉइंट बताते हैं क्या है। काफ़ी लोग पासपोर्ट अप्लाई कर देते हैं, चले जाते हैं अपॉइंटमेंट की डेट पे। वहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पे एजेंट के झांसे में आ जाते हैं। एजेंट लोग खड़े होते हैं, कहते हैं लाओ मैं आपका काम करवा दूँ, मैं अभी अंदर ऑफिस में बात कर लेता हूँ और तुम्हारा काम हो जाएगा, लाओ मुझे 4,000 रुपये दे दो, लाओ 2,000 रुपये दे दो। आपको किसी को एक भी रुपये नहीं देना है, जान लीजिए। पासपोर्ट के लिए आपको कहीं जाने की, मान लीजिए कहीं गए, एजेंट से मिल लिए, कोई कहा लाओ 5,000 दे दो मैं बनवा देता हूँ, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। या मान लीजिए पासपोर्ट ऑफिस पे गए, वहाँ बाहर एजेंट लोग खड़े होते हैं और ऐसे से बताते हैं लाओ मैं करवा दूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। सीधा ऑफिस में जाना है, गार्ड से मिलना है, सीधा एंट्री करवाएगा, अंदर जाना है, सिग्नेचर करवाना है, वेरिफिकेशन करवाना है और कुछ नहीं करना है। किसी के झांसे में मत आए। तो ये सब चीज़ें रही पासपोर्ट के बारे में जो हमने आपको बताया। ये सब चीज़ें ध्यान रखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर जितनी भी वीडियो अपलोड करते हैं पासपोर्ट से रिलेटेड, ऑनलाइन से रिलेटेड, कोई भी वीडियो हम फर्जी अपलोड नहीं करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।